हेलो एवरीवन, आज है 28 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। 24 रुपए का ये शेयर है और वापस अपने पुराने दिनों पर ये लौट चुका है। मतलब कि ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखाता। पिछले एक महीने में 24 रुपए का लो है, 25 रुपए का हाई है और जहाँ था वहीं पर है। जहाँ तक पिछले एक साल की बात करें तो भैया बड़े लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ था कि साउथ इंडियन बैंक में जोश आया था। 14 रुपए से ऐसी रफ्तार आई कि शेयर 27 रुपए पर चला गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो धीरे 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 करके ये ठंडा पड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। इवन अगर आप 5 साल का ग्राफ देख लोगे तो 51% का ग्रोथ है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो 2018 से लेकर 2022 तक ये मूव नहीं करा था। ठीक है, बाद में एकदम से बड़ी रफ्तार पकड़ी थी। 7.5 रुपए का शेयर था जुलाई 2022 में और बड़ी रफ्तार आई, सितंबर तक चला ये। और कह सकते हैं कि एक साल तक तेज़ी आई है। एक साल और ऊपर कुछ महीने लगातार तेज़ी बनी। अब करेक्शन वाला माहौल है और जब भी इस तरीके के करेक्शंस आते हैं भैया बड़ा लंबा समय खींच लेते हैं ये। अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट भी देखते हैं तो इसने जो अब तक सबसे बड़ा हाई लेवल जो लगाया था ना, वो मुश्किल से 33 से 34 रुपए के आसपास का था। उसके बाद बड़े करेक्शंस दिखाए, बाद में अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। लेकिन आप देखो हर बार इस तरीके के अटेम्प्ट हुए ज़रूर है जिसने बेहतरीन तेज़ी दिखाई थी। यहाँ पर आप देखो तो इससे पहले भी ऐसा टाइम ज़रूर था कि ये 25 से 27 रुपए की रेंज में गया और वहाँ से करेक्शन इसने दिखाए थे। इस बार भी ऐसा ही कुछ होने के आसार नज़र तो डेफिनेटली आ रहे हैं। हालांकि वॉल्यूम के बारे में देखा जाए तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड आज होते हुए नजर आए। और साउथ इंडियन बैंक देखा जाए तो यहाँ पर इस बैंक में जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो ठीक ठाक तरीके से ग्रोथ हुए ज़रूर है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। अब देखो लगातार इनके रेवेन्यू में तेज़ी है। अगर हम प्रॉफिट देखें इसके तो प्रॉफिट थोड़े से अप्स एंड डाउन ज़रूर है। पहले तेज़ी आती है फिर गिर जाता है, फिर तेज़ी आती है फिर गिर जाता है, फिर तेज़ी आती है, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल है, ये एक बड़ी बात है। प्रॉफिटेबल है ये एक बड़ी बात है। अगर हम इनके डिविडेंड की तरफ चले तो इसने डिविडेंड भी पे किया है इस साल। 30 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया है। इससे पहले 2019 में पे किया था। 20, 21 और 22 3 साल तक इसने डिविडेंड पे आउट नहीं किया और इस साल इन्होंने 30 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे आउट किया क्योंकि प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया इन्होंने। अच्छी बात है ये, ठीक है। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन की बात करी जाए तो जिसका पी रेशियो है वो 5.60 का है। देखो देखने में सस्ता डेफिनेटली, आप इसको महंगा नहीं कह सकते। सेक्टर पी 17 का है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक शेयर होल्डिंग की तरफ हम चले तो जो प्रमोटर है तो है ही नहीं, ठीक है, प्रमोटर है ही नहीं यहाँ पर। म्यूचुअल फंड के पास 3.40% की होल्डिंग है जो पहले 2.91% की थी। बाई करी है म्यूचुअल फंड्स ने, लेकिन डोमेस्टिक वालों ने भैया तगड़ी बिकवाली करी है। 4.93 से घट कर ये आ चुके हैं 3.19 पर। तो बड़ी बिकवाली यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से आई है। हालांकि एफआईएल्स ने बड़ी खरीदारी करी है। अगर आप देखो 13.59 से बढ़कर आ चुके हैं 15.01% पर। मतलब कि म्यूचुअल फंड्स और एफआईएल्स ने यहाँ पर खरीदारी करी है। लेकिन दूसरी ओर डोमेस्टिक ने भैया बहुत बड़ी बिकवाली करी है। रिटेल और अदर की मिलाकर 78.56% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर तकरीबन 50% की होल्डिंग जो है वो यही लोग तो लेकर बैठे हुए हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो। और अदर पार्टीज के पास तकरीबन 29% के आसपास की होल्डिंग है। और इसी अदर पार्टीज़ में आपको कई बड़े एचएनआईज और ऑपरेटर्स जो है वो भी देखने को मिल जाएंगे। जो आप बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ देख रहे हो ना रोज़ ट्रेड होती हुई, ये उनमें भी आती है। देखिए साउथ इंडियन बैंक में अगर इसका ग्राफ देखो ना तो ये लॉन्ग टर्म वाली फीलिंग तो नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ देख रहे हो तो ये लॉन्ग टर्म वाली फीलिंग तो कतई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब भी इसने बहुत बड़ी हद से ज़्यादा तेज़ी दिखाई है उतने ही बड़े करेक्शंस बाद में देखने को मिले हैं, ठीक है। आप चाहे वो 2007 की बात हो, हालांकि 2008 का तो भैया रिसेशन ही था तो तब तो हालत ख़राब होनी ही थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो 2009 से लेकर 2010 का जो पीरियड था वो इसका गोल्डन पीरियड रह सकता है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई। ये एक साल भी बहुत बड़ी तेज़ी आई। तो यहाँ से अब कंसोलिडेट वाला फेज़ मुझे लगता है कि इसका शुरू हो सकता है। यहाँ से हो सकता है कि जो शेयर है अब आपको लंबे समय तक 25 रुपये से लेकर 20 रुपये की रेंज में अटकता हुआ नज़र आ सकता है। बिल्कुल 2010 से लेकर 2015 के आसपास ये रहा था।
वैसे वाला शायद यहाँ पर चार्ट प्ले होता नज़र आ सकता है। रीज़न देखो यहाँ पर सिंपल है कि ये बैंक भी एंगेज है, काफ़ी ज़्यादा रिटेल पोर्टफोलियो इनका काफ़ी ज़्यादा है लोन वगैरह को लेकर। और आरबीआई ने जो चीज़ वार्न करी गई है कि भाई साहब जो अनसिक्योर्ड रिटेल पोर्टफोलियो है वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ पर गड़बड़ियाँ हो रही है। तो शायद थोड़ा बहुत जो डेंट है वो शायद आने वाले कुछ क्वार्टरली नंबर्स में हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि ये देखो बैंक ख़राब नहीं, अगेन मैं कह दूँ ख़राब नहीं है, लेकिन ये उस तरीके का बैंक नहीं है जिस पर हम ये माने कि भाई साहब लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा खासा पैसा बनेगा। यहाँ पर पैसा बनता है स्विंग ट्रेडिंग से ही इस बैंक में, कि जब गिरावट होती है तेज़ी आती है, ठीक, मतलब जब गिरावट आती है खरीदारी के मौके बनते हैं, तेज़ी आती है भैया बेच के निकलने वाले ही मौके यहाँ पर बनेंगे। और ख़ास करके ये अब उस रेंज में जा चुका है जहाँ से मुझे लग रहा है कि भाई साहब थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत रहेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि गिरावट जो है वो शायद या फिर लंबे समय तक एक रेंज में अटकने वाला जो माहौल है वो शायद यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ सकता है। और अगेन ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन एक चार्ट जो है वो तो यही बता रहा है अभी के लिए। और जिस तरीके की आरबीआई की तरफ से वार्निंग्स मिल रही है बैंक्स को लेकर, रिटेल लोन्स को लेकर, वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत संभलने वाली बात ज़रूर है। और ऐसे में देखो सरकारी बैंक्स भी इसके दायरे में आएगी, ठीक है, लेकिन सरकारी बैंक में ये है कि भाई साहब जो सरकार का हाथ है उनके ऊपर, ठीक है, जो छोटी सरकारी बैंक है, छोटी स्मॉल कैप मिड कैप बैंक्स है, उसके ऊपर भी दिक्कत आने के चांसेस ज़रूर होंगे, लेकिन गवर्नमेंट का हाथ होगा वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और आने वाले टाइम में ना भाई साहब हम सब मानते हैं कि लोन वाला जो बिज़नेस है वो काफ़ी ग्रो करने वाले, हर कोई लैंडिंग के बिज़नेस में घुस रहा है, कई सारे बैंक्स अपने एक्सपांशन मोड में जा रही है, छोटी बैंक्स भी कई ज़्यादा अग्रेसिवली आगे आ रही है, चाहे हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, उत्कर्ष की बात करें, बहुत अग्रेसिवली वो आगे निकल रहे हैं। और ऐसे में साउथ इंडियन बैंक देखा जाए तो लंबे समय से ये बैंक है ज़रूर, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से उतना ज़्यादा इम्प्रेस इसने नहीं किया है। और यही वजह है कि अभी के लिए खास करके जिस रेंज पर बैठा हुआ है वो रेंज मुझे रिस्की लग रहा है। और यही वजह है कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।